आज के दिन में जहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं जो बेरोजगारी चरम पर है, वही लोग यह भी कहते सुनते हैं जो हमारे खेत के लिए जो है लोग नहीं मिल रहे हैं, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, कंपाउंडर नहीं मिल रहे हैं, मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं। वही लोग बोलते हैं जो स्वयं को अपने को बेरोजगार कहते हैं। बिहार गौरव की, बिहारी होना अपने आप में गौरव की बात है। कैसे? अब एक से एक या राजेंद्र बाबू की धरती है, उदयनाचार्य की धरती है, एक से एक जो है भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है। हाँ, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, सब लोग की, तो उस रूप में अपनी वैभवशाली इतिहास बिहार का रहा है। अब डिजिटल हो गया है। डिजिटल हो गया और डिजिटल की दुनिया में जो है भारत का कोई जो है आज के दिन में बराबरी नहीं कर रहा है। आज बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। हर राजनीतिक पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की दावा पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के विधायक माननीय वीरेंद्र पासवान जी हैं। बातचीत करते हैं। सर, पहले बहुत स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। किस नज़रिए से देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव? एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार को चेहरा बनाया गया है और जो इंडिया गठबंधन है उससे तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया गया है, तो आप किनके तरफ देख रहे हैं? आशा और उम्मीद जनता का क्या है? विगत वर्षों से माननीय नीतीश जी को आशा भरी किरणों से लोग देख रहे हैं और एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के साथी हैं और बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक विकसित भारत जो 2047 में बनेगा और बिहार की जो गति चल पड़ी है उस गति को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही 2025 की चुनाव जो है एनडीए। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं, उनका दिमागी संतुलन नहीं है, वो बीमार चल रहे हैं। अब तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उन बातों पर जो है हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। हम लोग अपनी काम में व्यस्त रहते हैं और अपना नेता के मार्गदर्शन में काम करते रहते हैं। क्या कहेंगे बिहार में जो अभी वर्तमान में जो बेरोजगारी की अवस्था है, पलायनवाद है, 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हुकूमत कर रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब बेरोजगारी किस रूप में है उस स्वरूप को जानना होगा। आज के दिन में जहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं जो बेरोजगारी चरम पर है, वही लोग यह भी कहते सुनते हैं जो हमारे खेत के लिए जो है लोग नहीं मिल रहे हैं, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, कंपाउंडर नहीं मिल रहे हैं, मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं। वही लोग बोलते हैं जो स्वयं को अपने को बेरोजगार कहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस पर? निश्चित रूप से। और आप दिख रहा है कि कभी आप जो है पटना में घूमने के बाद जो है लोग देखते हैं यहाँ गांव शहर की जो विकास हो रही है और विकास की कोई रूपरेखा नहीं है। धरती पर जीवन है तो जीवन के साथ विकास एक सतत प्रक्रिया है। जीवन की आकांक्षाएं बढ़ती जाएगी, विकास का महत्व और आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। क्या लगता है कि जो बिहार में फैक्ट्री की बात कुछ नेता लोग कर रहे हैं कि आज 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी सरकार चला रहे हैं बिहार में, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। अगर फैक्ट्री लगे तो बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। केवल मजदूर जा रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं बाहर? सब लोग जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी लोग जा रहे हैं। तो बिहार जो है दुनिया की सबसे, खास करके उत्तर बिहार का जो ये परिक्षेत्र है, सबसे उपजाऊ भूमि वाला प्रदेश है, जहाँ संघाई से भी ज़्यादा घनी आबादी में लोग जो है रहते हैं। और जहाँ घनी आबादी है वहाँ से पलायन स्वाभाविक है, इसको बेरोजगारी से नहीं जोड़ा जा सकता है। लोग जाते हैं और आज नहीं, ये सदियों से जो है अगर ऐसा। लेकिन बिहार के लोग बाहर जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तो वहाँ तरह तरह के यातनाएं सहना पड़ता है। उनको बिहारी कहने पर शर्म महसूस होता है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिहार गौरव की, बिहारी होना अपने आप में गौरव की बात है। कैसे? अब एक से एक या राजेंद्र बाबू की धरती है, उदयनाचार्य की धरती है, एक से एक जो है भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है। भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, सब लोग की। और छिटफुट कुछ लोग अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है दुनिया की नज़र में। आज भी भगवान बुद्ध के कारण जो है
दुनिया भर में बिहार की और देश में पहचान है, पूरे वर्ल्ड में पहचान है। हाँ, तो इसीलिए अब एक आध दो व्यक्ति बोलते हैं तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है बिहार वासियों के लिए। विपक्ष के लोगों का आरोप है कि मोदी जी ने सिलेंडर दिए जरूर, लेकिन गैस का दाम बढ़ चुका है, 1000 से नीचे नहीं आता है, पेट्रोल का दाम 100 से नीचे नहीं जाता है, महंगाई चरम सीमा पर है, प्याज का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। वही जब विपक्ष में बीजेपी के लोग थे तो सिलेंडर लेकर रोड पर आते थे, प्याज का माला पहनकर संसद भवन में चले जाते थे। ये तमाम चीज़ विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आज वो भी विपक्ष हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है आंदोलन करते थे, तो आज के दिन में वो विपक्ष में, वो भी आंदोलन करने के लिए जो है तैयार रहे और करें। आंदोलन करने की मजबूरी क्यों पड़ेगा? यदि अगर मोदी जी विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो महंगाई जो चरम सीमा पर है उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं? विकसित राष्ट्र का जो है, कोई भी विकसित राष्ट्र होता है तो उसको महंगाई से नहीं जोड़ा जा सकता, आवश्यकता से। और एक दौर था जो समय लोग खर्च करते थे पैसा बचाने के लिए, जो मेरे पॉकेट में पैसा बरकरार रहे, हर दिन समय क्यों नहीं बर्बाद हो जाए। आज समय बचाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, और जहाँ समय बचाने के लिए पैसा खर्च की जाती है वहाँ पर महंगाई का कोई अहमियत नहीं है। आप मान लीजिए कहीं जाते हैं पैदल, अगर 2 घंटा में पहुँच गए और 10 घंटा में कोई वाहन वाला छोड़ देता है तो 200-250 रुपया आसानी से आप दे देते हैं। तो आज समय की कीमत है, और समय की कीमत के सामने महंगाई कोई विषय नहीं है। लोग चाहते हैं जो कम से कम समय में उनको जो है बेहतर से बेहतर सुविधा। बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए तो पैसे बहुत महत्वपूर्ण है सर। विकास करेंगे तो सभी लोग विकास करते हैं। अगर मान लीजिए एक डॉक्टर बनते हैं तो उनके साथ कई लोग जाते हैं, मेडिसिन वाले जाते हैं, दूध वाले जाते हैं, ड्राइवर जाते हैं, कंपाउंडर जाते हैं। यानी कि एक अगर मान लीजिए कोई व्यवस्था को संभालते हैं तो उस व्यवस्था में के माध्यम से 30 से 35 लोग जीते हैं, तो उनके भी पॉकेट में पैसा जाता है। डॉक्टर साहब को 1000 रुपया फीस देते हैं तो वो फीस उनके पॉकेट में नहीं जाता है। तो इससे भी धन का, और यह एक सिस्टम है, धन का वितरण होता है, वितरण होता है, इस सिस्टम है, और सिस्टम के सभी लोग भागीदार होते हैं उसमें। SC बैकवर्ड और दलित और सामान्य की कोई गिनती नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में जो है जिनके पास जो आखिरी क्वेश्चन है सर कि बिहार में जो चुनाव आयोग जिस प्रकार 1 महीने के अंदर और सारे डाटा को 11 दस्तावेज दिया गया है, उसके आधार पर लोगों को मतदाता विशेष पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो लोगों में आशंका और भय है कि 1 महीना के अंदर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि जो विपक्ष, जो बीजेपी के पार्टनर हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, लोगों ने अपना आशंका जताए हैं कि समय बहुत कम है, इस कम समय में कैसे होगा। देखिए, सब लोग की अपनी अपनी भावना प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अपने देश में जो है निर्वाचन आयोग पूर्ण विश्वसनीय संस्था है, और जितनी आसानी से भारतीय निर्वाचन आयोग सत्ता को हस्तांतरित करा देती है, दुनिया में इसका कोई मिसाल नहीं है। और सब लोगों का निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास है। और कम दिनों की बात आप जो बोल रहे हैं, देश के पास सिस्टम है, उनका BLO है जो गांव-गांव में है। हम भी आए हैं, अब डिजिटल हो गया है, डिजिटल हो गया, और डिजिटल की दुनिया में जो है भारत का कोई जो है आज के दिन में बराबरी नहीं कर रहा है। और हम भी गांव में रहते हैं, भागदौड़ में पटना अन्य जगह जाना होता है। BLO साहब परसों आए मेरे यहाँ और पेपर पर साइन करा लिए। घर के जितने लोग हैं सबकी जो है मतदाता पुनरीक्षण में जो है जन्म तिथि, उनका एड्रेस वगैरह सबका जो है सत्यापन हो गया है। हाँ, ऐसे लोग, उम्मीद है कि इतनी कम समय में हो जाएगा पूरी बिहार, पूरा सिस्टम बना हुआ है, सब जगह उनके लोग हैं। अच्छा, पूरा में किसी का नागरिकता खत्म होने की आशंका तो नहीं है? नहीं, ऐसे लोग जो है थोड़ा परेशान नजर आएंगे, जिनका विपक्ष लोग बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि नागरिकता खत्म करने की कोशिश की जा रही है दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का। भारत जैसे देश वसुधैव कुटुंबकम में जो है इस तरह की कोई बात ही दिक्कत नहीं हो सकती है। और ऐसे लोगों को परेशानी खड़ा हो रहा है जो कई जगह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराए, गाँव में भी है, सब लोग गाँव में अपना जो बैठिए लोग
घुसपैठिए शब्द से नहीं किया जा सकता। घुसपैठिए सीमावर्ती क्षेत्र और अन्य जगह भी है। बिल्कुल। आम जनमानस की बात बता रहे हैं। जो लोग आज के दिन में कई जगह रहते हैं, किसी 6 सदस्य परिवार है तो परिवार के सारे लोग गांव में नहीं रहते हैं, कुछ शहर में रहते हैं, कुछ महानगर में रहते हैं। घर भी कई लोगों का शहर महानगर में भी है, तो गांव में सभी लोगों का नाम है। इसमें ऐसे कुछ बंधु हैं जिनका जो है शहर में और महानगर में भी है, तो उनका एक जगह जो है नाम होना सुनिश्चित हुआ है वो, और डिजिटल के माध्यम से वही होगा। या तो गांव में रखेंगे या शहर में रखेंगे, एक जगह होगा। ऐसे कुछ लोग हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या होगी। जो सुधार होगा, समीक्षा होगी, शुद्धि किया जाएगा तो उनका एक जगह होगा। ऐसे लोगों को थोड़ा परेशानी होगी और कहीं कोई दिक्कत। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए माननीय वीरेंद्र पासवान जी थे। उन्होंने कहे कि अभी जो चुनाव आयोग जो मतदाता पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं और 25 जून से प्रारंभ है, 25 जुलाई तक चलेगा। एक महीने के अंदर इनको विश्वास है कि हर जो बिहार के प्रत्येक नागरिक हैं उनके शुद्धिकरण कर दी जाएगी, चूँकि यह इंडिया अब डिजिटल इंडिया बन चुका है। आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम।